सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिकल यूज केस ऑफ ट्राई एंड एक्सेप्ट को, कहाँ कैसे कब हम इसे यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें। मतलब बहुत ही मज़ेदार वीडियो रहने वाली है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर आने वाली हैं जो शायद अभी तक हमने नहीं पढ़ी हैं, बट इट्स ओके। अगली बार थोड़े एक दो वीडियोज़ के बाद हम वहाँ पर देखने वाले हैं फाइल हैंडलिंग को। तो हम ये सारी चीज़ें बताएंगे, बट थोड़ा सा पहले आपको मैं समझा रहा हूँ। फाइल हैंडलिंग का यूज़ करूँगा मैं, बट इट्स ओके। आप वो वीडियो देखने के बाद दोबारा इसे एक बार देखेंगे तो आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, मैं बता दूंगा। उसका कोड भले ना समझिए, लेकिन प्रोसीजर समझने की कोशिश करिए कि हम वहाँ पर कर क्या रहे हैं। दैट्स इट। चलो, ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे, और यहाँ पर हम बनाने वाले हैं अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, जो कि हमने लास्ट क्लास में ये सब देखा था। और चलिए मार्कडाउन बना लेते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल का। दिस एंड ठीक है, रेडी हो क्या सीखने के लिए? एकदम, मैं तो रेडी हूँ भाई सिखाने के लिए। बाकी आपकी मर्जी, आप बता दो। देखो, तो मैं थोड़ा सा जल्दी लिखूंगा, इस कोड को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। हम एक फाइल को राइट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पर एक फाइल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उस फाइल को कैसे बनाते हैं उसके लिए फंक्शन हम यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा नहीं, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना है आपको। राइट फाइल, इसका नाम रख लेते हैं। यहाँ पर हमने दे दिया लाइक फाइल का नेम जो देना है, और इसके अंदर हम दे रहे हैं यहाँ पर जो भी कंटेंट हमें डालना है, लाइक की एंड टी कंटेंट, और ये हमें यहाँ पर दे दिए। ठीक है, ये फाइल का हमने फंक्शन बनाया जिसके अंदर हम एक फाइल को लिखना चाहते हैं। अभी हम इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे ना, क्योंकि आगे हम करने वाले हैं। विद थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। ठीक है, विद ओपन इसका यूज़ करके हम फाइल का रीडिंग या राइटिंग जो भी काम हमें करना पड़ता है वो हम करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया फाइल नेम। ठीक है, अब इसमें किस तरीके से हम लिखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं फाइल को, तो हमने यहाँ पर राइटिंग मोड डाल दिया, और इसको हम एक वेरिएबल या इसके ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं, लाइक इस तरीके से एज इज ए फाइल। ठीक, फाइल। ठीक, ये समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, अब हम इसके अंदर कुछ लिखना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर कर दिया है राइट। ठीक है, राइट। अब इसके अंदर जो भी लिखना है हम यहाँ पर क्या पास कर देते हैं, हमने यहाँ पर अपना वेरिएबल पास कर दिया है कंटेंट। इस वेरिएबल को पास करा जिसका काम है कि इसमें जो भी फाइल हम लिखना चाहें वो लिख दे आप। अब हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, प्रिंट करा लेते हैं कि जो भी हमारा कंटेंट आएगा वो इसमें लिख जाए। ठीक है, चलिए, तो हमने यहाँ पर लिख दिया लाइक ये, और यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं कंटेंट रिटर्न टू फाइल ने, मतलब एक मैसेज हमें मिल जाए कि भैया हमारा जो फाइल के अंदर कंटेंट लिख गया कि नहीं लिख गया, उसका अगर हमें मैसेज चाहिए तो वो मैसेज हमें यहाँ पर दिख जाना चाहिए। दैट्स ठीक है, चलिए, ये हमारा चीज़ें यहाँ तक हो गई। अब हमें क्या करना है, दैट्स इट। ये हमारी फाइल एक बन चुकी है। अगर हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये हमारे यहाँ पर एक फाइल बना देगा। हमें इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा ताकि हम इसे यूज़ कर पाएँ। तो उसके लिए हम फंक्शन का नाम लिखेंगे राइट फाइल। देखिए, ये फाइल बना रहे हैं, आगे हम बताएंगे कैसे फाइल बनाना है। इसमें समझ में नहीं आ रहा, परेशान नहीं होना। एक्सेप्शन हैंडलिंग पे हम आ रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी। ठीक, तो हमने एक फाइल का नाम रख दिया, लाइक माई फाइल का नाम है लाइव क्लास। ठीक है, क्लास डॉट टी हमारा फाइल का नाम है, और इसके अंदर हम कंटेंट जो लिखना चाहते हैं कंटेंट भी लिख देते हैं, लाइक सपोज दिस इज माई एक्सेप्शन हैंडलिंग क्लास। ये कंटेंट हमने पास किया, मतलब एक फाइल बनाएंगे। उस फाइल का नाम क्या होगा, हमारा क्लास डॉट टी फाइल का नाम, और उसके अंदर जो कंटेंट हम लिख रहे हैं वो कंटेंट हमारा ये हो जाएगा। तो जैसे हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, एक हमें यहाँ पर मैसेज दिखेगा कि कंटेंट रिटर्न टू, कौन सी फाइल है हमारी, कंटेंट डॉट वो क्लास डॉट टी नाम की फाइल के अंदर कंटेंट हमारा लिख दिया गया है और वो फाइल बन चुकी। तो अगर हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं तो आप देखेंगे क्लास डॉट टी नाम की फाइल हमारी है, और उसके अंदर ये कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इतना आपने समझ लिया फाइल कैसे बनाई, हमने बस फाइल बनाई है सिंपल सी। अब हम एक काम करते हैं आपके लिए, यहाँ पर हम जाते हैं एक्सेप्शन डॉट पी वाई, और हम यहाँ शुरू करते हैं अपना आज का कोड, जो कि हमारा रहेगा एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पर भी हम कुछ ऐसे करना चाहते हैं, आपको रियल यूज केस समझाना है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो एक फंक्शन बना लेते हैं इस फाइल को रीड करने के लिए। ठीक है, तो हमने इसका नाम रख दिया रीड फाइल, और READ रीड फाइल। ठीक है, अब यहाँ पर हमने फाइल का नेम जो भी देना था वो हमने पास कर दिया, जिसका हम नाम देंगे बस जैसे ही इस फाइल को ये रीड कर लेगा। अब हमारा शुरू होता है यहाँ से ट्राई एक्सेप्ट, जो भी चीज़ हमने यहाँ पर पढ़ी है वो सारा कुछ यहाँ पर शुरू होगा। क्या करना है हमें, तो सबसे पहले हम क्या करना है, यहाँ पर हमें लिखना है अपना फाइल को रीड करने का कोड। अब रीड करने का कोड क्या होता है, आई बिलीव आपको पता है कैसे रीड करते हैं किसी भी फाइल का कोड। हम यहाँ पर डालेंगे फाइल का नाम, ये हमने फाइल का नाम डाल दिया, इसका मोड डाल देते हैं
किस फॉर्मेट में ये चीज़ हमारी करेगी। तो रीड मोड हमने डाल दिया। अब इसको हम यहाँ पर स्टोर करा देते हैं। रीड करने का तरीका है ये हम बताएंगे आगे, ठीक है। फाइल, और इसको हमने अपना ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ पर। अब हम यहाँ पर फाइल डॉट रीड, ये हमने यहाँ पर इसे रीड करा दिया। अब रीड कराने के लिए क्या है, इसको हमने रीड कराया तो इसको भी स्टोर करा लेते हैं वेरिएबल के अंदर, जिसका नाम हमने रख लिया डेटा। अब यहाँ पर हम एक और ऑपरेशन डाल देते हैं। ये तो हो गया हमारा रीड करने का काम, ठीक है। रीड करने का काम हो गया। अब चाहो ये काम हमारा जब भी हम फाइल का रीडिंग वगैरह राइटिंग वगैरह करते हैं उस टाइम पे हम यूज करते हैं हमारा ट्राई। अब देखिए क्या क्या चीजें होती हैं जब भी हम ट्राई को किस चीज की सॉरी किस टाइप की चीज़ों को हम रीडिंग के अंदर के लिए डालते हैं, मतलब जिसमें हम फाइल को ट्राई के अंदर डालते हैं वो कौन सी चीज़ें होती हैं। वो आप अगर इधर देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा। लाइक मैंने यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स देके रखे हैं कि ट्राई के अंदर हम किस टाइप का कोड डालते हैं, किस टाइप का कोड होता है जो ट्राई के अंदर डाला जाता है। यहाँ पर देखेंगे आप, ठीक, एक्सेप्ट, और इसके अंदर ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। ट्राई के अंदर जो कोड हम लिखते हैं वो कैसा होता है, जिसमें आप यूजर से इनपुट ले रहे हो, तो हमने यहाँ पर फाइल को रीडिंग करा रहे हैं, ठीक है। यूजर इनपुट ले रहे हो तो उस कोड को हम ट्राई के अंदर डालते हैं। फाइल ऑपरेशन करा रहे हो उस कोड को आप ट्राई के अंदर डालोगे। नेटवर्क से रिक्वेस्ट ले रहे हो वहाँ कोड को आप ट्राई के अंदर डालोगे। डेटाबेस से क्वेरी वगैरह कर रहे हो, कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें मैंने दी हैं, आराम से पढ़िएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। टाइप कन्वर्जन कर रहे हो उस कोड को हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है, ट्राई के अंदर डालेंगे। कैलकुलेशंस कर रहे हो आप, वहाँ पर आप ट्राई के अंदर कोड को डालोगे, जैसे हमने लास्ट में देखा था 10/0, ठीक है, 0 डिवीजन एरर। एपीआई के साथ कॉल कर रहे हो तो वहाँ पर आप उस कोड को ट्राई के अंदर डालोगे। रिक्वेस्ट एलोकेशन कर रहा उस कोड को आप ट्राई के अंदर डालोगे। डायनेमिक कोड एग्जीक्यूशन कर रहे हो तो वहाँ पर आप कोड को इसके अंदर डालोगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको मैंने बता दिए। तो मैंने देखो फाइल से कनेक्शन बना रहा था तो वहाँ पर इसको कोड को किसके अंदर मुझे डालना पड़ेगा, इसको तो मुझे डालना पड़ेगा ट्राई के अंदर, मतलब ट्राई ब्लॉक के अंदर। अब ट्राई ब्लॉक के अंदर डालना है तो उसको लिए हम थोड़ा सा इसे गैप दे दिया, ठीक है। अब ट्राई ब्लॉक बनाया तो हमें यहाँ पर बनाना पड़ जाएगा हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक भी, ठीक है। क्योंकि इसको हैंडल करने के लिए तो भाई एक ब्लॉक होता है ना, उसी को तो बोलते हैं एक्सेप्ट ब्लॉक, ठीक। चलिए ट्राई ब्लॉक बन गया। अब हमने एक चीज़ तो यहाँ पर कर दी, एक काम और काम कर देते जो कि आगे चल के मैं यूज़ आएगा, उसका यूज़ केस मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर हमने देखा था टाइप कन्वर्जन करते हैं, उसको भी टाइप के ट्राई के अंदर रखते हैं, है ना। तो टाइप कन्वर्जन एक कर देते हैं। लाइक हम वेरिएबल लेते हैं नंबर, और इस नंबर वेरिएबल के अंदर हम यहाँ पर जो भी डेटा आया हमारा उस डेटा का टाइप कन्वर्जन कर दिया। मतलब जो भी फाइल का डेटा लेंगे पहला स्टेप हमारा होगा उसको रीड करना, और बाद में हम इसमें एरर क्रिएट करने के लिए यहाँ पर कर रहे हैं उसका टाइप कन्वर्जन, ताकि हमारा एरर क्रिएट हो जाए। और इसके बाद यहाँ पर हम आते हैं एक मैसेज डाल देते सिंपल सा, लाइक कि कुछ भी मैसेज डाल देते हैं। प्रिंट करने के बाद एब्स्टिंग क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, आई बिलीव आपको पता है। द नंबर इन द फाइल इज, यहाँ पर हमने ये डाल दिया हमारा लाइक नंबर, ठीक है। अगर वो कन्वर्ट कर दिया उसने तो ये हमारा मैसेज आ जाएगा, नहीं किया तो ये मैसेज, ये लाइन हमारी एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब एक्सेप्ट आ गया। एक्सेप्ट के अंदर हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, आई बिलीव आपको पता है, हमने लास्ट क्लास में देखा था। यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग डायरेक्ट अगर आपको करना है और आपको पता है कौन कौन से एरर आ सकते हैं तो आप वो एरर का नाम भी लिख सकते हो। लाइक हमने यहाँ पर डाल दिया है फाइल नॉट फाउंड एरर, ठीक है, एज ई। और इस एरर को हम कहाँ पे लिख रहे हैं, इसके अंदर हम मैसेज डाल देते हैं कुछ एक सिंपल सा print प्रिंट। यहाँ पर हम अपनी एस्टिंग लेते हैं और एस्टिंग के अंदर हमने मैसेज डाल दिया कि भैया किस फाइल के अंदर हमारा एरर आ रहा है उसका नाम डाल देते हैं, और एरर क्या आएगा वो डाल देते हैं। एरर अकर्ड इन, कौन सी फाइल है, फाइल का नाम डाल दिया, फाइल नेम, एंड ठीक है, हमने यहाँ पर डाला फर एंड एरर इज, एरर इज। अब एरर क्या है उसको हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, लाइक ये। अब यहाँ पर हमने एरर मैसेज करने के लिए क्या करना है, ये एरर आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ई को जैसे हम यहाँ पर पास करेंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या एरर हमारा यहाँ पर आया है। दैट्स इट, ठीक। चलिए ये एरर आ गया हमारा यहाँ पर, दैट्स इट, ये हमारा काम हो गया। इसी तरीके से अगर हम और भी ब्लॉक यहाँ पर बनाने की कोशिश करें, लाइक दूसरी कोई एरर अगर जनरेट हो रही है, क्यों, क्योंकि एक तो एरर आएगा कि फाइल ही नहीं मिली हमें, वो एरर आ सकता, और एरर यहाँ पर क्या आ सकता कि टाइप कन्वर्जन कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा वैल्यू एरर भी क्रिएट हो सकती है। तो चलिए इसका भी एक बना लेते हैं। ये एक्सेप्ट, अब यहाँ पर वैल्यू एरर क्रिएट करना है तो हम यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लाइक वैल्यू एरर एज ई, और
एरर अकर्ड हमने डाल दिया भैया कौन सी फाइल के अंदर एरर आ रहा है, और एरर क्या है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। और वैल्यू एरर आएगा तो उसको हमें थोड़ा सा अच्छा लिखना पड़ेगा, लाइक यहाँ पर मैसेज डाल देते हैं कि वैल्यू जो है वो कन्वर्ट नहीं करवा रहा है। एरर क्या है, वैल्यू कैन नॉट बी कन्वर्टेड, ठीक है, वैल्यू कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंटीजर, क्योंकि हमने यही काम लिखा ना वहाँ पर, ये काम किया ना इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, तो मैं क्या अच्छा सा मैसेज डाल दिया वैल्यू कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इंटीजर, उसके बाद हमने इसको इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया, दैट्स इट। और क्या एरर आ सकती है, और तो जो भी आएगी उसको हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा एक बेसिक सा तरीका है, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, और इसके नीचे हम क्या कर लें, यहाँ पर मैसेज डाल देते हैं, ये मैसेज आ गया, एब्स्टिंग लिख दिया, एब्स्टिंग के अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एन अनएक्सपेक्टेड एरर वगैरह जो भी हमारी है वो आ गई है, लाइक एन अनएक्सपेक्टेड एरर हैज अकर्ड, ठीक है, एन अनएक्सपेक्टेड एरर हैज अकर्ड, और इसके लिए हम यहाँ पर इसको प्रिंट कर देते भैया, ये हमारा क्या है वो हमने डाल दिया, दैट्स इट, हमने सारी एरर यहाँ पर डाल दी। मतलब हमने मल्टीपल एल्स ब्लॉक यहाँ पर लगाए हैं, एक हमारा टाइप ब्लॉक था, मल्टीपल एल्स ब्लॉक लगाए हैं। अब इसी के साथ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अब हम एल्स ब्लॉक जो है उसको भी रख लेते हैं यहाँ पर, ठीक। अब अगर एरर नहीं आई तो क्या होना चाहिए, ठीक है, एरर नहीं आई तो क्या होना चाहिए, लाइक प्रिंट ठीक है, एब्स्ट्रिंग डालते हैं, यहाँ पर हम अपना मैसेज डाल देते हैं, अगर एरर नहीं आई तो क्या आएगा, लेकिन यहाँ एब्स्ट्रिंग डालने की जरूरत है क्या, कुछ तो है ही नहीं, ठीक है, चलिए छोड़िए, तो बस मैसेज डाल देते कि भैया फाइल रीड सक्सेसफुली एंड कंटेंट इज वैलिड, ठीक, कंटेंट इज वैलिड, फाइल रीड सक्सेसफुली। अब आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा समझा देते हैं, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे कर क्या रहे हैं हम। ये देखिए ये कोड है, थोड़ा बड़ा हो रहा है, ये हमारा कोड है, एक फाइल हमने फंक्शन बनाया, इस फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पर क्या किया भाई, कोड लिखा, दो चीज़ें हम करा रहे हैं, एक तो क्या फाइल को रीड करा रहे हैं, ठीक है, और दूसरा इसका टाइप कन्वर्जन करा रहे हैं, दो फंक्शन हम करा रहे हैं। अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया, अगर ये हो गया ठीक है तो ये सब मैसेज दे देगा, अगर नहीं आया तो यहाँ पर एरर आ सकती है, तो पहले फाइल ही नहीं मिली तो ये वाली एरर आ सकती है, फाइल अगर अवेलेबल नहीं है तो, और अगर फाइल मिली लेकिन ये कन्वर्जन नहीं करवा पा रहा तो ये वाली हमारी एरर आ जाएगी। इसके अलावा भी कोई एरर आई तो हमने यहाँ पर उसको हैंडल करने के लिए ये वाला कोड लिख दिया, और अगर कोई एरर नहीं आई, मतलब जो कन्वर्जन हम कराना चाहते थे कन्वर्जन भी हो गया है, फाइल के अंदर जो रीड करना चाहते थे रीड भी हो गया, मतलब दोनों में से दोनों चीज़ें हो गई, तो क्या हो जाएगा, ये वाला मैसेज हमारा प्रिंट होगा, एल्स वाला कि फाइल रीड सक्सेसफुली एंड वैल्यू इज वैलिड, ठीक है, कंटेंट इज हमारा जो भी इसके अंदर था वो भी वैलिड है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। समझ में आया क्या, ये एल्स ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा, जब इन दोनों में से कोई भी एरर नहीं है, अगर एक भी एरर आ गई तो मतलब यहीं पर वो रुक जाएगा, तो हमारा कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, फाइनली वाला एग्जीक्यूट करेगा। चलो आगे का फाइनली ब्लॉक बना लेते हैं, एल्स तक तो हो चुका है, थोड़ा सा और काम बचा है, हम यहाँ पर जाएंगे और फाइनली ब्लॉक अपना यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत है क्या, नहीं होगी, आगे हम यहाँ और फाइनली को हमने यहाँ पर लिख दिया, फाइनली का ब्लॉक बना देते हैं। फाइनली के अंदर एक काम करते हैं, एक टाइप ब्लॉक बना लेते हैं, उसके अंदर एक एक्सेप्ट ब्लॉक बना लेते हैं। फाइनली के अंदर हम टाइप बना सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, इसके लिए किसी ने आपको नहीं रोका। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, लाइक फाइल डॉट क्लोज, क्योंकि फाइल हमने ओपन की है ऊपर, तो यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया और प्रिंट करा देते हैं, लाइक प्रिंट क्या करा सकते हैं हम यहाँ पर कि फाइल क्लोज सक्सेसफुली, फाइल क्लोज सक्सेसफुली, ठीक है, ये हमने यहाँ पर मैसेज कर दिया कि अगर हमारी फाइल रीड हुई तो उसको हमें क्लोज भी कराना पड़ेगा, एल्स फाइनली, ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब एरर क्यों दे रहा है, ये एरर इसलिए दे क्योंकि हमने यहाँ पर अभी एक्सेप्ट ब्लॉक के लिए नहीं लिखा कोड, एक्सेप्ट। अब यहाँ पर क्या हो गया, नेम एरर, नेम एरर क्यों आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर मैसेज डालने आ रहे हैं कि फाइल नेवर ओपन, ठीक है, फाइल नेवर ओपन, तो प्रिंट करा देते हैं लाइक फाइल never open here still ठीक, फाइल never open tree and nothing to close, that's it, ठीक है। अब ये हो गया, बस खत्म हमारा काम, हमारा कोड बन चुका है पूरा। अब एक काम करते हैं, हम इसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, तो एक तो एरर आ रहा है कुछ, आज पता नहीं क्या हुआ, मैं कैपिटल पी बना रहा हूँ बार बार। ये देखिए कोड हमारा बन चुका है, आई थिंक सबको सही भी है, और आपको दिख रहा है क्या सही से, ठीक है, देखिएगा क्या है कोड, मैं एक बार बताता हूँ फिर से।
हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, ये एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर हम फाइल्स को रीड कर रहे हैं। रीड करने के बाद हमने 2 ऑपरेशन कराए हैं। अगर इनमें से एक भी ऑपरेशन हमारा एरर क्रिएट करता है तो इनमें से एक एरर आएगी कोई, ठीक है। और अगर एरर नहीं आई तो हमारा क्या होगा, नेक्स्ट वाला जो फंक्शन है ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये वाला एल्स वाला एग्जीक्यूट कर जाएगा और देखते हैं उसके बाद हमारा फाइनली ब्लॉक करेगा, ठीक है। और अगर फाइनली ब्लॉक सक्सेसफुल एग्जीक्यूट किया तो जाके ये ट्राई वाला रन हो जाएगा, अदर क्या हो जाएगा, ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हमें काम करना, बस इस कोड को जल्दी से रन कर लेते हैं। हमने फाइल बनाई थी ना अपनी एक, उस फाइल का नाम क्या था, class.txt, ठीक है। अब हम यहाँ पर इस कोड को रन करते हैं जिसमें हम क्या करने वाले हैं, रीड करने वाले हैं दैट्स इट, ठीक है। चलिए तो रीड फाइल, और इसके अंदर फाइल का नाम डाल देते हैं, क्या है, class.txt। जैसे हमने इसे एग्जीक्यूट किए तो हमारा कुछ चीज़ें यहाँ पर आई हैं। अब देखिए हुआ क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। एरर आया है, ठीक है, वैल्यू कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंटीजर, इज इनवैलिड इटरल फॉर इंटीजर टू बेस विद, मतलब ये हमारी एरर आई है जो कि हमने ई लिखा था, उसका मतलब ये आया है। और दिस इज एन एक्सेप्शन हैंडलिंग क्लास, दिस इज एन एक्सेप्शन हैंडलिंग क्लास, फाइल क्लोज्ड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ये फाइल हमारी, हमने क्या बोला था कि कुछ भी हो तो आपका जो फाइनली ब्लॉक होगा वो तो हमेशा क्लोज होगा ही होगा। तो देखिए सब कुछ हुआ, यहाँ पर एरर आई, एरर वाली यहाँ पर चीज़ें चली, मतलब ये एल्स ब्लॉक नहीं चला, क्यों, क्योंकि एरर आई थी, ठीक है। ये नहीं चला क्योंकि एरर आई थी। फाइनली चला, इसने क्या किया, फाइल को क्लोज कर दिया। जो फाइल हमने यहाँ पर रीड की थी ना, ओपन की थी, अब इसका काम क्या होता है, उसको क्लोज कर देना। तो इसने यहाँ पर देखिएगा मैसेज आ गया कि फाइल जो आपने की थी वो सक्सेसफुली क्लोज हो चुकी है, ठीक है। चलिए इतना समझ में आया क्या, चलिए तो फाइनली वाला समझ में आ गया, एल्स नहीं चला ये समझ में आ गया, और ये एरर क्यों आई वो समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिएगा ऊपर क्या होता है, एरर आई है हमारी वैल्यू एरर, ठीक है, वैल्यू एरर आई है, ये वैल्यू कन्वर्टेड टू इंटीजर, ये वाली एरर है, इज एक्सेप्शन हैंडलिंग क्लास, ठीक है। ये भी देख लेते क्या है। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, हमने 2 ऑपरेशंस किए थे कि फाइल को रीड तो हमने करा, ठीक है, फाइल रीड किया इसलिए हमारा ये फाइल नॉट फाउंड वाला एरर नहीं आया, रीड कर पाए थे हम इसलिए ये वाला एरर नहीं आया। बट हमने यहाँ पर ये किया था, जो भी चीज़ें इसके अंदर लिखी हों उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। हमने लिखा क्या था, टेक्स्ट लिखा था, दिस इज माई क्लास, इसको क्या इंटीजर में कन्वर्ट करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं। तो इसके लिए हमारी कौन सी एरर आ गई, ये वाली एरर हमारी यहाँ पर आ गई। और इसके साथ एक्सेप्शन हैंडलिंग का ये हमने क्या किया था, ये वाली एरर थी वो हमारी यहाँ पर आ गई, ठीक है। बस यही तो आप देख पा रहे हैं, ये लाइन लिखी है यहाँ पर, वैल्यू एरर के अंदर वैल्यू कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंटीजर, और उसके बाद पूरी एरर, अगर आप देखेंगे वैल्यू नॉट कन्वर्टेड टू इंटीजर, उसके बाद पूरी एरर यहाँ पर लिखी हुई है, दिस इज एक्सेप्शन हैंडलिंग क्लास, ठीक। चलिए तो ये सारी चीज़ें आई बिलीव आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब हम क्या करने वाले हैं, ये हमारा था फर्स्ट केस। फर्स्ट केस क्या था कि हमारे फाइल को रीड की हमने, फाइल हमने रीड की, बट उसके अंदर जो वैल्यू थी इसको कन्वर्ट नहीं कर पाया, इसकी वजह से हमारी एक एरर आई जिसको बोलते वैल्यू एरर, लेकिन उसको हमने बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल कर लिया है। अब इस एरर को हैंडल करने के लिए हमें यहाँ पर एक मैसेज दिख गया है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि भैया हमने जो वैल्यू रखी है वो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करा जा सकती, और उसके बाद फाइल हमारी क्लोज हो गई। अब हम सेकंड केस इसका क्रिएट कराते हैं, इसमें हम फाइल को ही नहीं रीड कर पाएंगे, ठीक है। तो कन्वर्जन वाली बात ही खत्म हो गई, देखिए हमने फाइल का नाम चेंज करके लिख दिया, मतलब आप गलत फाइल रीड करने की कोशिश कर रहे हो। तो अब क्या आया एरर आपका, error occurred in the class 1.txt, error is that no such file or directory is in the this। तो हमने क्या देखने को मिला यहाँ पर, फाइल नॉट फाउंड वाला एरर आ गया है हमारा। अब ये एरर आया तो इसका मतलब क्या, फाइनली ब्लॉक के अंदर क्या चलेगा, यहाँ पर क्लोज करना पड़ेगा, इसे नहीं करना पड़ेगा। तो अब हमारी कौन सी एरर आ गई, ये, ठीक है, ये वाली एरर आ गई, समझ में आया। फाइनली के अंदर भी हमने ट्राई एक्सेप्ट लगाया, अगर एरर आता, ठीक है, फाइल अगर रीड ही नहीं हो पाई है, फाइल रीड नहीं हो पाई तो हमारा ट्राई ब्लॉक नहीं चला, तो ट्राई नहीं चला तो क्या चलेगा, एक्सेप्ट ब्लॉक, तो ये वाला ब्लॉक हमारा अभी चल गया। और अगर ये फाइल सही से रीड हो जाती तो यहाँ पर फाइल को ये क्लोज कर देता, बट फाइल रीड ही नहीं हुई तो क्लोज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और एरर वाले के अंदर जो भी चीज़ हमने लिखी थी वो हमारा आ गया। तो यहाँ पर भी प्रूव हो गया कि भैया फाइनली तो चला ही चला, ठीक है, फाइनली तो चला ही चला। और इसके पहले यहाँ पर एरर आ गई कि फाइल गलत है, फाइल गलत है। तो हम एक काम करते हैं क्या, इस फाइल के अंदर अब थर्ड केस देखने जा रहे हैं हम। पहला केस देखा कि रीड तो कर ली लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाया, दूसरा केस में हमने रीड ही नहीं कर पाया, तीसरी केस में हम दोनों चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, तब देखते हैं क्या आता है। तो दोनों चीज़ें करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट्स सपोज हम जाते हैं यहाँ पर फाइल के अंदर, और इस class.txt फाइल जो देख पा रहे हैं, आई होप थोड़ा सा छोटा हो गया होगा, ये इसके अंदर हम एक वैल्यू को डाल देते हैं, ठीक है। ये स्ट्रिंग को हटा के हम एक वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, लाइक वैल्यू आ गई हमारी 20, और इसको हम यहाँ पर Ctrl+S सेव कर दिए हैं, ठीक है। वैल्यू डाल दी हमने, आपके सामने डाली है वैल्यू। अब चलते हैं यहाँ पर,
और थोड़ा सा छोटा कर दें। यहाँ पर जाने के बाद अब हम इस फाइल को सही नाम से कॉल करेंगे तो हमारा क्या होगा, फाइल भी रीड हो जाएगी, अब जो कन्वर्जन है वो भी हो जाएगा, मतलब कोई भी एरर नहीं आएगा। तब हमारा कौन सा ब्लॉक चलेगा, अब यहाँ पर एल्स वाला चलेगा, मतलब फाइल रीड सक्सेसफुली, और यहाँ पर क्या चलेगा, ये वाला चलेगा कि जो फाइल ओपन की थी वो क्लोज भी हो गई। तो इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए क्या हुआ। अब देखो कोई एरर मिल रही क्या आपको, नहीं। हमने क्या देखा, नंबर जो 20 था वो कन्वर्ट भी हो जाएगा, इंटीजर है, उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एल्स ब्लॉक वाली लाइन की फाइल रूल सक्सेसफुली हो गई, और यहाँ पर फाइल अगर ओपन हुई थी फाइनली ब्लॉक, ये चल भी गया। तो ये पहला वाला लाइन, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन, तीनों लाइन हमारी चल चुकी हैं। क्यों? क्योंकि भाई बस यही तरीका होता है फाइल चलाने के लिए, फाइल बनाने के लिए। सारी कुछ हमने देख ली। में एल्स ब्लॉक के अंदर वाला ये चला कि फाइल रीड सक्सेसफुली और कोई भी एरर नहीं आई, क्योंकि हमने दोनों चीज़ें उसके हिसाब से कर दी थी। एक डेटा हमारा कैसा था, न्यूमेरिक डेटा था, तो इसे हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते थे, तो ये एरर भी नहीं आई। और यहाँ पर रीड भी कर लिया तो ये एरर भी नहीं आई। कोई एरर नहीं आएगी तो क्या चल गया, एल्स ब्लॉक, और उसके बाद फाइल को यहाँ पर क्लोज भी कर दिया गया। दैट्स इट। आई होप अब आपको एल्स ट्राई एक्सेप्ट फाइनली में कोई दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। सारा कुछ आपको समझ में आ चुका है, बहुत ही बढ़िया अच्छी तरीके से, हम बोलेंगे बेहतरीन तरीके से। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सोल्यूशन को, आपके प्रॉब्लम को सोल्यूशन देने की। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।